अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गैस कंप्रेसर है। इसका वही मतलब पुराना फॉल्ट है। लाइट ऑन है मगर कंप्रेसर ऑन नहीं है। ये नया गैस कंप्रेसर है, अभी एक दिन भी नहीं चला ये और ये बंद हो चुका है। तो इसमें लाजमी सी बात है कोयल का ही फॉल्ट आया होगा। तो हम इसको कोयल को खोलेंगे, कोयल को रिपेयर करने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो ये नया गैस कंप्रेसर है, तो ये इसको देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट आया। इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए, कम से कम 2-3 महीने चलता है, उसके बाद फ़ॉल्ट आता है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से मेरे दोस्त जो मेरे चैनल को वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद चले जाते हैं, उनसे यह दरख्वास्त है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आपकी मेहरबानी, आपको कुछ नहीं जाएगा। ये कि मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो इसमें यार आप लोगों का ताउन चाहिए। प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अब इसका मशीन का बैक कवर खोल दिया है, तो अब चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। आप देखें कॉइल तो इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और कनेक्शन भी सही नज़र आने लगे हुए हैं कि कॉइल को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी सही तरीके से चेक होएगी कि कहाँ पे से वायर ब्रेक हुआ है। इसका वायर ही ब्रेक होता है। अब ये साइड कवर खोलेंगे और ये 1 मिनट की बात है, 1-1.5 मिनट के अंदर ये इस कॉइल बाहर आ जाएगी। आप देखें बड़ी स्पीड से काम होता है ये, इसमें कोई टाइम नहीं लगता कॉइल बाहर निकालने में। आप ये देखें सिर्फ जो है ना एक साइड का स्क्रू खोलना है, तो एक साइड पे लगा रहने देना। ऐसे ही पुश करेंगे तो ये पर्दे के साथ इसका जो मैग्नेट है बाहर आ जाएगा। खाली एक साइड का स्क्रू खोलना है। यहाँ टेस्टर फंसाना, हल्का सा टेस्टर फंसाओगे तो पर्दा बाहर आ जाएगा। ये पर्दा बाहर आ गया, इसी तरीके से लग जाएगा। ये इसका गुटका होता है, इसको भी बाहर निकाल लें। उधर से इस साइड से इसको पुश करेंगे तो ये आराम से पूरा मैग्नेट बाहर आ जाएगा। एक साइड का इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड का ही खोलना सिर्फ। ये उंगली की मदद से इसको ऊपर की तरफ पुश करना तो ये कॉइल बाहर आ जाएगी। और ये कॉइल जो यहाँ वायर लगे होते हैं इनको टेस्टर से उठा लेना, इस पर सिलिकॉन लगा होता है। ये इस तरीके से कॉइल बाहर आ जाएगी। आप देखें साफ़ सुथरी कॉइलें हैं बिल्कुल। और वायर तो मुझे करीब में से तो कोई ब्रेक नज़र नहीं आ रहा। अब चेक करते हैं कि वायर कहाँ से टूटा है। इस जगह पे से वायर तो सही लगा हुआ है, दूसरी जगह भी चेक करते हैं। दोनों साइडों पे वायर सही लगा हुआ है। वायर ब्रेक नहीं है। अभी चेक करते हैं जो एक कॉइल से दूसरी कॉइल की तरफ जो वायर जाता है, अब ये चेक करना बाकी रह गया है। बाकी ये सही है। ये देखें ये वायर टूटा हुआ है।
एक कॉइल से दूसरे कॉइल की तरफ जो वायर जाता है वो ब्रेक हुआ है, उसने बस्ट मारा है। ये फंसा हुआ है, मतलब बस्ट मार के वहीं चिपक गया है। ये दूसरा वायर इसका बाहर आ गया। एक कॉइल से दूसरी कॉइल का जो जंपर जाता है वो इसका ब्रेक हुआ है, जो कि ये नहीं होता है अमूमन। ये फॉल्ट अमूमन नहीं आता है। ये मैं भी इतनी मशीनें बना चुका हूँ, मेरे पास भी ये पहला फॉल्ट आया है ऐसा, जो एक कॉइल से दूसरी कॉइल की तरफ जो वायर जंपर है वो ब्रेक हुआ है। तो अभी इसको इंशाल्लाह हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये फिर पैक करके चेक कराते हैं। नाइफ ब्लेड लेना है। नाइफ ब्लेड से ये जो वायर होता है इसका एनिमल इस पे चढ़ा होता है, इसको बड़े आराम से, और ये सिल्वर का वायर होता है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको एनिमल साफ़ करना है। ऐसा बारीक वायर ले लें और उसको फिर अपना सोल्ड करना है। इस वायर से हम ज्वाइन करेंगे इसको। जब ज्वाइन करेंगे तो इसको भी बिल्कुल मतलब ज़्यादा उसका बल नहीं देना, हल्के से 1-2 बल दे के उसके बाद सोल्ड कर देना। ज़्यादा बल देंगे तो वायर सिल्वर का होता है बारीक टूट जाता है। अभी इस पे काइये से टांका लगा देंगे। सोल्डिंग हो गई है। अब इस पे हम ग्लू स्टिक जो होती है उससे इसको जाम कर देंगे। पहले एक साइड का टांका लगाना है और उसको जाम कर देंगे ग्लू स्टिक से, ताकि वो हिलने जुलने में वायर टूटे ना। उसके बाद दूसरी साइड का हम वायर ज्वाइन करके उस पर सोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड का भी टांका लगा दिया और ग्लू गन से इस पर ग्लू लगा देंगे भी। ग्लू गन से ग्लू लगा के इसको भी जाम कर देंगे, ताकि ये वाइब्रेशन अगर हो तो ये वायर यहाँ से टूटे ना। ये देखिए वायर ज्वाइन हो चुका है दोनों साइड से, कॉइल कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह हम इसको फिट करेंगे, फिर चेक करते हैं। अभी चेक करते हैं कॉइल को। कॉइल ओके है, देखो आप स्पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी। कॉइल ओके हो गई है। दोनों साइड के कवर लगा दिए हैं। अभी इसका जो वायर है इसको जाम कर देंगे। अगर वायर बार बार बाहर निकलता है अपनी कट में से तो 1-2 कतरे के लगा के इसको वायर को जाम करके और ऊपर सिलिकॉन लगा दें, ताकि यहाँ से एयर पास ना हो। ये RTV होता है, RTV आप लगा दें यहाँ पे, ताकि यहाँ से एयर पास ना हो। बैक कवर लगा के इसको चला के चेक करते हैं।
तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब ये वीडियो एंड की तरफ है, इंशाल्लाह अभी मैं आपको चला के चेक कराऊंगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।